मम्मा यार नहीं हो पा रहा, 3-4 मरतबा कोशिश कर चुका, अब देखिए काम हो ही नहीं रहा मैथ्स का। क्या मुश्किल है, मैं नहीं कर रहा। क्या हो गया यहाँ अली बेटा, सब्र से काम लें। मम्मा इतनी मरतबा कोशिश कर चुका, ये मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पा रहा। बेटा सब्र का मतलब है कि मुश्किल हालात में खुद पर काबू रखना, अल्लाह पे भरोसा रखना और हिम्मत ना हारना। और इन सब के साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो है दुआ। जब आप कभी मुश्किल में घिरें तो दुआ भी ज़रूर करें। आपको पता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में होते थे और लोग उनको पत्थर मारते थे तो वो सब्र करते थे और अपनी कौम के उम्मत के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को हिदायत दे। बिल्कुल इसी तरह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहज़ादी कौनैन थी। वो एक हाथ से चक्की पीसती थी और एक हाथ से जनाब हसनैन के झूले को झुलाती थी और दिन भर के काम काज से थक जाती थी, फिर भी वो सब्र करती थी, शिकायत नहीं करती थी, दुआ करती थी, खुदा से हिम्मत नहीं हारती थी। बिल्कुल हमें ऐसे इमाम अली नजर आते हैं। बाकी आइम्मा, इमाम हुसैन का सब्र आपको जानते हैं, इमाम हुसैन का सब्र क्या है, सैयद शुहदा हैं, सब्र का पहाड़ थे वो कि उनके एक से एक बेहतरीन दोस्त शहीद हो गए, उनके औलाद, उनके बेटे शहीद हो गए, बेहतरीन औलाद जिसे हम कहें, सब शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने सब्र किया और आखिर वक्त तक उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि उनके लिए दुआ गो रहे। जनाब ज़ैनब साबरा हैं। एक और बात, इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सब्र का ईमान से वही ताल्लुक़ है जो जिस्म का सर से होता है, यानी सर के बगैर जिस्म नहीं है। बिल्कुल इसी तरह सब्र के बगैर हमारा ईमान भी नामुकम्मल है। तो अल्लाह ताला साबिरीन को पसंद करता है और साबिरीन के साथ रहता है, उनका साथ देता है। चलो बेटा शाबाश से जल्दी से प्रैक्टिस करो और हिम्मत नहीं हारना, कोशिश जारी रखना। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी, आप भी अपने लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह मेरी मदद कर। ठीक है, इमाम से तवस्सुल करना, इमाम ज़माना से हम ज़रूर तवस्सुल हमें करना चाहिए।